नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो किन्हीं दोस्तों के कमेंट पे आधारित है। उनका कमेंट था जो इस तरह के प्लॉट का रकबा कैसे निकाला जाता है। तो देखिए वो कुछ दूरी भी लिखे थे, लेकिन वो दूरी रकबा निकालने के लिए पर्याप्त नहीं था। तो इस खाली उसके डायग्राम को हम लिए हैं, आपके डायग्राम को हम लिए हैं और जो दूरी जैसा-जैसा हम दे रहे हैं, हम दूरी हम अपने मन से यूज़ करेंगे, लेकिन आपका जो एग्ज़ैक्ट दूरी होगा उसके हिसाब से निकाल के आप इसका रकबा निकालना आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इतना जान लीजिए, जो इतना तो सबको पता भी होगा, जो किसी भी प्लॉट का ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, दायां वाला हाथ पूरब होता है और बायां हाथ पश्चिम होता है। तो अगर मान लीजिए इस तरह का प्लॉट हमको मिला, इस तरह का प्लॉट हमको कहीं फील्ड पे मिल गया, तो इसको हम रकबा कैसे निकालें? क्योंकि देखिए एक तरह का प्लॉट नहीं है, ये प्लॉट बहुत ही आरा टेरा तिरछा है। तो ध्यान से देखिए वीडियो को। अगर आपको सही जानकारी चाहिए किस तरह से इसका रकबा निकाला जाए तो कृपया वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जो इस प्लॉट का जो उत्तरबरिया मेर है, ये वाला, उसको हम नाप लेंगे। तो मान लीजिए इसको हम नाप लिए, तो ये 120 करी हुआ। आज का दूरी हम करी में ले रहे हैं, तो आप फीट में अगर आपको नापी करना होगा तो आप फीट में जो भी होगा उसके हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, या छोड़िए 120 फीट में ही हम ले रहे हैं। ठीक, 120 फीट में। अब देखिए उत्तरवरिया वाला मेर तो एकदम सीधा था, तो वहां तक हम नापी कर लिए। अब इसमें और भी मेरो और भी प्लस पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, सब आरा तिरछा है। इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले उसके बाद ऊपर वाला उत्तरवरिया में नापी करने के बाद क्या करेंगे, देखिए ये टर्न और ये टर्न, यहाँ से सीधा एक पूरब और दक्षिण की तरफ गया और यहाँ से सीधा एक पश्चिम और दक्षिण की तरफ गया। तो इस टर्न को हम क्या करेंगे, इस टर्न पे एक काल्पनिक लाइन हम बना रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जो इस पे जरी हुई लाइन चलाना है। ठीक है, यानी यहाँ से एक लाइन इस बिंदु, इस जहाँ से टर्न हो रहा है, थोड़ा सा मिस हो गया लाइन सीधा करने में, जहाँ से टर्न हो रहा है वहां से लेके पूरा टर्न तक का जो दूरी है, ये हम डॉट लाइन दिए प्लॉट को अलग करने के लिए, लेकिन आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक नापी कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ से नापी किए तो ये हो गया आपको 122 फीट। ठीक है, उसके बाद देखिए एक टर्न यहाँ पे है, तो फिर यहाँ पे भी हम एक क्या करेंगे, जो डॉट लाइन बनाएंगे, यानी इसको भी हमको नापी करना है। ठीक है, तो मान लीजिए इसको नापी किए तो ये हो गया कितना, 140 फीट। फिर चार यहाँ नापी कर लिए, यहाँ नापी कर लिए, यहाँ नापी कर लिए, उसके बाद सबसे लास्ट वाला मेरे न बचा, मान लीजिए ये नापी किए तो ये हो गया 142 फीट। ठीक, इस तरह से दोस्तों जो जहां टर्न, जहां से प्लॉट का घुमाव है, वहां वहां हमको क्या करना है, वहां से सीधा दूरी लेके काट लेना है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर में नाप लिए 122 फीट हो गया। फिर जहां से टर्न था वहां सॉरी ऊपर में नापे तो 120 फीट हुआ। फिर पहला टर्न पे नापे तो 122 फीट हुआ। फिर दूसरा टर्न पे नापे तो 140 फीट हुआ। फिर लास्ट वाले टर्न पे नापे, सॉरी लास्ट वाले सीधा में दक्षिण बढ़िया सीधा मेरा, इसको नापे तो ये हो गया 142 फीट। ठीक, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आया, फिर इसके बाद प्लॉट टेढ़ा हो गया, तो यहाँ से इस मेर से लेके इस मेर तक हमको फिर से एक बार नापी कर लेना है। तो यहाँ से मान लीजिए नापी किए तो ये कितना हो गया, मान लीजिए 140 फीट हो गया। देखिए दूरी हम अपने मन से लिए हैं, क्योंकि आप जो भी दूरी लिखे थे वो दूरी रकबा उठाने के लिए इस तरह के प्लॉट में पर्याप्त नहीं है। आपका जो दूरी हो सर जमीन पे, उस तरह से आप वहां पे नोट कर लीजिएगा, या नक्शा से हो तो वहां पे नोट कर लीजिएगा, सिर्फ प्रक्रिया यही रहेगा। फिर इस तरह से मान लीजिए जैसे यहाँ से यहाँ तक का नापी किए, फिर इस तरफ पश्चिम बरिया मेरे में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का नापी कर लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का नापी किए तो मान लीजिए ये हो गया 142 फीट। ठीक,
अब उसके बाद देखिए ये टेरा है तो पहले इस टेरा को छोड़ देते हैं, इस वाला को अभी छोड़ देते हैं, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक नापी कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये हो गया 60 फीट और फिर यहाँ से सेम प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक नापी करेंगे तो मान लीजिए ये हो गया 63 फीट। तो देखिए ये चौखुट चतुर्भुज के आकार का हो गया, ये चतुर्भुज के आकार का हो गया, लेकिन ये अभी भी विषमबाहु चतुर्भुज के आकार का है। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, जो ये 122 फीट यहाँ से सीधा जिस तरह से एक लंब ले, ठीक, यहाँ पे एक दूरी बना देंगे और एक यहाँ पे दूरी बना देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इसको नापे तो ये हो गया 15 फीट, ये हो गया मान लीजिए 10 फीट, ये हो गया 10 फीट। अब यहाँ से यहाँ तक नापी किए तो ये हो गया मान लीजिए 12 फीट, ठीक, समझ में आ रहा है। अब टोटल है 140 फीट, तो 140 फीट में से कितना, एक 10 कट गया तो बचा 130 फीट और ये 12 कट गया तो बचा 118 फीट, 122 फीट हो गया 118, हाँ तो ये बचा 118 फीट। अब 118 और 12 और 10 को जोड़िएगा तो 140 हो जाएगा, ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब देखिए यहीं पे समाप्त नहीं होता, अब क्या करेंगे, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम लाइन लिए हैं, यहाँ से 10 फीट हटेंगे वहां पे एक चिन्ह लगा देंगे, यहाँ से 12 फीट हटेंगे वहां पे चिन्ह लगा लेंगे। तो यहाँ से जो यहाँ तक मान लीजिए हटे, यहाँ इसको ये दूरी को नहीं लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हटे 10 फीट हट के जो चिन्ह लगाए वहां से यहाँ तक का सीधा नाप लेना है। तो इसको हम नापेंगे तो मान लीजिए ये कितना हो गया, 20-30 फीट हो गया, मान ही लेते हैं। तो अब फिर यहाँ से 12 फीट जो हटे वहां पे चिन्ह लगा के सीधी रेखा में इसको नापे तो मान लीजिए ये 32 फीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए प्लॉट पहले दिख रहा था जो बहुत टेढ़ा मेरा प्लॉट है, लेकिन उसको हम ढंग से चतुर्भुज और त्रिभुज काटे तो ये हो गया पहला पार्ट, ये मान लीजिए दूसरा पार्ट, ये हो गया तीसरा पार्ट, ये हो गया चौथा पार्ट और ये हो गया पांचवा पार्ट। तो इस प्लॉट का रकबा दोस्तों, इस तरह का कहीं भी प्लॉट मिले तो हमेशा कोशिश कीजिए जो प्लॉट को हम कभी भी चतुर्भुज या त्रिभुज में इस तरह से काटे। जो दूरी भी देखिए 122 है 118, ये ज्यादा कोई फर्क नहीं। अगर ये 122 140 रहता तो दूरी कुछ फर्क होता है, क्योंकि ज्यादा दूरी पे 5-7 फीट से अगर ज्यादा हो रहा है, 10 फीट से ज्यादा दूरी हो रहा है तो उस पर क्या कीजिए, आप लोग आराम से एक त्रिभुज काट लीजिए। वो कैसे, तो मान लीजिए जैसे देखिए ये एक प्लॉट है, अगर इस तरह का भी प्लॉट हो, इस तरह का प्लॉट हो तो मान लीजिए ये हो गया 20 फीट, ये है 40 फीट, ये हो गया 60 फीट, ये हो गया 80 फीट। तो जिस तरह से नॉर्मल रकबा उठाते हैं ना, उस तरह से अगर रकबा उठाइएगा तो ये गलत हो जाएगा। मान लीजिए उत्तर दक्षिण को जोड़ के पूरा पश्चिम को जोड़ के फिर आधा कीजिएगा और उसके बाद दोनों को गुणा कर दीजिएगा, तो इस प्रोसेस से रकबा गलत हो जाएगा। इस तरह के प्लॉट में सीधा आप यहाँ से 20 फीट नाप लीजिए और एक चिन्ह लगा लीजिए और उसके बाद सीधा एक लंब डाल दीजिए, ठीक है। ये 20 फीट हुआ, ये 20 है तो ये भी 20 फीट हो गया, ये बचा 20 फीट। अभी इस दूरी को हमको नहीं नापना है, इस दूरी को नापी करके नोट कर लेना है। तो चलिए प्लॉट तो टोटल 5 भाग में डिवाइड हो गया। अब क्या करना है, पांचों पार्ट का हमको रकबा उठाना है। ध्यान से देखिए, वैसे रकबा उठाना तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी प्रोसेस है तो उसको रकबा हमको उठा के आपको दिखाना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट का हम यहीं पे रकबा उठा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह छोटा है। तो पार्ट फर्स्ट का दोस्तों उत्तर वाला भाग कितना हो गया, उत्तर, ये ऊपर वाला भाग होता है उत्तर, तो उत्तर हो गया 120 फीट और दक्षिण, ये पार्ट फर्स्ट का उठा रहे हैं तो पार्ट फर्स्ट तो इतना ही दूरी हो गया ना, तो दक्षिण में हो गया 122 फीट। अब क्या करिएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 242 फीट और इसको आधा कीजिएगा तो होगा 121 फीट, ठीक है। अब इसी तरह से पूरब और पश्चिम को जोड़ना है, तो पूरब इस प्लॉट का 1 नंबर उठा रहे हैं तो पूरब ये हो गया, तो पूरब हम कितना नापे हैं 140 फीट, तो पूरब हो गया 140 फीट और पश्चिम कितना हो गया 142 फीट, 142 फीट, ठीक है। फिर दोनों को जोड़ दीजिए तो 0 इंच 140 42 को जोड़िएगा तो 282 फीट हो जाएगा, इसको आधा कीजिएगा तो 141 फीट होगा, इसको अंक में लाइएगा तो 141।
अब सिंपली दोनों को क्या करना है, गुना करना है। तो 121 गुने 141 बराबर कितना हो गया, 17,061। 17,061 वर्ग फीट। ये कौन से पार्ट का रकबा हुआ, फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट कौन सा है, ये है। तो चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए, गौर से देखिएगा तो ये समकोण त्रिभुज के आकार का है। अगर समकोण त्रिभुज के आकार का नहीं होता तो हम ये भी भुजा नोट करके इसको हीरो सूत्र पे निकालते। हीरो सूत्र पे कैसे निकाला जाता है त्रिभुजाकार खेत का, ये हम पीछे वाले एक वीडियो में बना चुके हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आई बटन पे भी दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज के आकार का प्लॉट, इतना जो पार्ट बना है ये समकोण त्रिभुज का आकार का बन गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक, तो 1/2 गुने, अब हम इतना ही खंड का निकाल रहे हैं ना, इतना ही पार्ट का, इसको नहीं, सिर्फ 2 खंड इतना ही बना है। तो सबसे पहले आधार, तो आधार का मतलब होता है जिस पे टिका हुआ रहता है। तो नीचे वाला भाग ये हो गया आधार, तो आधार इसका हो गया 10 फीट। गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई तो ये है ज्यादा है ही, तो ये ऊंचाई हो गया 30 फीट। अब 2 से काट दीजिएगा तो 2 पंचे 10, अब 30 और 5 को गुना कर दीजिएगा तो 30 पंचे 150 वर्ग फीट। ठीक है, दूसरा पार्ट का निकल गया। अब देखिए तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट कितना दूरी है, तीसरा पार्ट आपको यहां से लेके ये वाला जो डॉट लाइन है वो तीसरा पार्ट है। तो तीसरा पार्ट का उत्तर कितना हो जाएगा, 122 फीट। तो उत्तर लिख लीजिए 122 फीट। फिर इसके नीचे हमको दक्षिण लिखना है, तो तीसरे पार्ट का दक्षिण कितना है, दक्षिण ये हो जाएगा, तो ये होगा 118 फीट। ठीक, अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 2 1 3 1 4, 240 फीट। 240 को आधा कीजिएगा तो 120 फीट हो जाएगा। फिर इसी तरह से तीसरे पार्ट का हमको पूरब लिखना है, तो इसका पूरब हो गया 30 फीट। तो यहाँ पे लिख लेंगे पूरब, पूरब कितना है 30 फीट, और पश्चिम कितना है 32 फीट। ठीक, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 0 इंच बराबर 0 इंच, 0 0 को जोड़िएगा तो 0, और 30 और 32 को जोड़िएगा तो 62 फीट हो जाएगा। 62 को आधा कीजिएगा तो 31 फीट। अब दोनों को हमको क्या करना है, आधा करना है, आधा तो हो गया, अब गुना करना है। तो 120 गुने 31, 120 और 31 को गुना कर लेते हैं। 120 गुने 31 बराबर ये हो गया 3720 वर्ग फीट। ठीक, अब तीसरा तो हो गया। अब देखिए एक पार्ट बचा है चौथा। तो चौथा भी समकोण त्रिभुज के आकार का है। तो समकोण त्रिभुज का सूत्र हम लिख चुके हैं, जो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 दे दिए। अब इसका आधार कितना हो गया 12, गुने ऊंचाई कितना हो गया 32। 6 दूना 12 और 32 और 6 को हमको गुना करना है। 32 और 6 को गुना कीजिएगा तो 192 वर्ग फीट हुआ। ठीक है, अगर आप लोग नहीं भी यहाँ से काटिएगा तो सीधा 32 गुने 12 कीजिए, अब भागा 2 कर दीजिए, तो देखिए 192 नहीं आया। तो अब 3 पार्ट का तो आ गया। अब बचा कितना, लास्ट पार्ट कौन सा है, चौथा, सॉरी पांचवा। तो अब हम पांचवा का रकबा निकालेंगे। तो पांचवा का उत्तरवरिया, पांचवा प्लॉट ये हो गया। तो इसका उत्तरवरिया कितना है, उत्तरवरिया में पांचवें पार्ट का 140 फीट। तो उत्तर में लिखेंगे फिर 140 फीट, और इसके नीचे हमको दक्षिण लिखना है। तो दक्षिण ये सबसे नीचे वाला हो गया, तो ये हो गया 142 फीट। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना 282 फीट। 282 को आधा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 141 फीट। ठीक, इसी तरह से पूरब और पश्चिम, तो पूरब लिखना है सबसे पहले। तो पांचवें पार्ट का पूरब कितना है, पूरब इतना ही दूर यही होगा, पांचवा पार्ट है। तो पूरब है 60 फीट और पश्चिम हो गया आपको 63 फीट। 60 और 63 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 123 फीट। 123 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 61 फीट 6 इंच। इसको अंक में लाइएगा तो हो जाएगा 61.5। अब दोनों को गुना करना है। तो 141 गुने
61.5 बराबर कितना हो गया 8671 वर्ग फीट। 8671 वर्ग फीट। अब देखिए पहले जो प्लॉट कितना पूरा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा था उसको हम सिंपली पूरा सीधा कर लिया, उसके बाद पांचों पार्ट का हम रकबा निकाल लिए। अब इसको इसका जो संपूर्ण रकबा होगा यानी कुल रकबा जो होगा इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, 5 पार्ट में जो निकाले हैं तो पांचों को हमको जोड़ना होगा। तो फर्स्ट पार्ट का रकबा कितना है 17,061 वर्ग फीट जो हम निकाल चुके हैं 17,061 वर्ग फीट। सेकेंड पार्ट का कितना है 150 वर्ग फीट, तो सेकंड पार्ट हो गया 150 वर्ग फीट। फिर तीसरा पार्ट हो गया कितना, तीसरा ये है 3720 वर्ग फीट, 3720 वर्ग फीट। फिर चौथा कितना है, चौथा त्रिभुज वाला 192 वर्ग फीट और पांचवा कितना है 8671 वर्ग फीट। ठीक, अब क्या करना है हमको टोटल संपूर्ण प्लॉट का रकबा चाहिए तो इसको हमको जोड़ लेना है। तो जोड़ लेते हैं 17,061 प्लस 150 प्लस 3720 प्लस 192 और प्लस 8671 बराबर कितना हो गया 29,794 वर्ग फीट। 29,794 वर्ग फीट। ठीक है, 29,794 वर्ग फीट। जोड़ को एक बार और चेक कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर मिस्टेक होता है। तो 17,061 प्लस 150 प्लस 3720 प्लस 192 और प्लस 8671 बराबर 29,794। देखिए यहाँ तक कुल रकबा तो निकल गया। जो कुल प्लॉट का जो रकबा है वो वर्ग फीट में कितना आ गया 29,794। अब देखिए अगर इसको हमको कट्ठा धूर में ले जाना है तो दोस्तों जहां पे 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है, ठीक है, या 1 डिसमल में 4.587 धूर होता है, उसके आधार पे हम बता रहे हैं जहां पे आप लोग को ज्यादा वर्ग फीट बराबर 1 धूर होगा तो उसके हिसाब से आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो डिसमल कैसे निकाला जाता है उसका भी हम एक वीडियो कहाँ पे कितना बरकरीब का धूर होगा, कितना डिसमल कितना 1 डिसमल में कितना धूर होता है तो उसके हिसाब से कितने वर्ग फीट बराबर वर्ग फीट बराबर 1 धूर होगा। ये सब वीडियो पहले बता चुके हैं। अगर आप लोग को समझने में वहां पे कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां पे देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं नॉर्मल 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। तो जो टोटल रकबा है ना 29,794 में क्या करेंगे 95 से हम भाग दे देंगे। 95 से क्यों भाग दे दिए, क्योंकि 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। तो ये कितना हो गया 313.62 धूर हो गया। जो अगर इसको कट्ठा धूर में तोड़िएगा तो 20 धूर बराबर 1 कट्ठा के एवरेज हम बता रहे हैं। बीघा तो होगा नहीं, ये हो जाएगा 15 कट्ठा 13 धूर, बचा पॉइंट में 62, पॉइंट में 62 है तो 62 को हम लोग क्या करेंगे 6.225 से हम भाग दे देंगे तो ये कनवा निकल जाएगा, अर्थात 10 कनवा हो गया। ठीक है, ये टोटल जमीन जो हुआ 15 कट्ठा 13 धूर 10 कनवा हुआ। अगर इसको हमको डिसमल में ले जाना है तो 435.5 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल होता है। तो कुल रकबा है कितना 29,794 में 435.5 से हम भाग दे देंगे। तो 29,794 भागा 435.5 बराबर 68.41 डिसमल ये जमीन हो गया। ठीक, तो यहाँ तक तो पूर्णतः समझ गए होंगे। अगर डिसमल के बारे में आपको डिसमल के बारे में या कितने बरकरी बराबर कहाँ पे 1 धूर होगा इसके बारे में कोई कंफ्यूजन होगा आपको तो हम डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को, इस प्रोसेस को पूरा समझ गए होंगे। जिन भाई का ये कमेंट था तो उनका ये दूरी पूरा क्लियर नहीं लिखा था। इतना दूरी इस तरह का जो प्लॉट होता है इतना दूरी उठाया जाता है। तो आपका जो दूरी हो शहर जमीन पे उस हिसाब से नोट करके आप रकबा आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।